स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर और आप देख रहे हैं दीपाली मैम को। और आज नया टॉपिक, नई एनर्जी। कैसे हो आप सभी, तो रेडी हो। आज का मेरा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से लगातार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। और हाँ, अगर कोई और स्टूडेंट है जो कि एक अच्छे टीचर, अच्छे फिजिक्स टीचर को ढूंढ रहा है, तो उसे मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करना। सो करोगे ना? ठीक है। तो देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, जैसा इनके नाम से पता चल रहा है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी का मतलब होता है इक्वल और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। तो जैसा कि नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम में ही इसका मीनिंग है। वो क्या कहता है मीनिंग, कि एक ऐसा सरफेस, ठीक है, एक ऐसा रीजन जिसके हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होता है, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। यही चीज हमने लिखा है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपका आंसर क्या होगा? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो ऑब्वियसली कोई सरफेस होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला जो कि है V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। इससे मैंने बहुत वीडियो बनाई है पोटेंशियल पर, मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो आप टॉपिक वाइज मेरे चैनल पर वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए भी पेपर में आता है। अब टीचर ने पेपर में पूछा कि बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो आप सोचोगे कि अरे मैम ने तो मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया, लेकिन कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो मुझे समझाया ही नहीं। तो बच्चों, मैं ये चीज नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो ये है कि सबसे पहले आप सोर्स ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी चीज से, किसी चार्ज से, ठीक है, डाइपोल से, या आप कह सकते हो कि टू इक्वल चार्जेस से अगर निकल रहा है, ठीक है, अराइज हो रहा है, तो सोर्स क्या है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, बट सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्टेप 1 क्या है कि हमें सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोर्स मैंने आपको बताया कि पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, दो चार्जेस हो सकते हैं प्लस और माइनस, जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, जो कि एक शीट के कारण अराइज होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट चार्ज है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से अराइज होंगी, ये आपको देखना है। आपको उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्केच बनाना है। ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ करना है, और वो किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, अब देखो, now draw smooth curves or surface that cut electric field line, every electric field line at 90 डिग्री। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस में कितना एंगल बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो क्या करती है, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस को कट करती हैं। अब उसके बाद हमें पोटेंशियल को क्या करना है, लेवल करना है। असाइन पोटेंशियल वैल्यूज सच एज 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 60 वोल्ट एटसेट्रा, डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो के क्यू ओवर आर स्क्वायर,
ऐसे पोटेंशियल है के क्यू ओवर आर, तो दोनों ही डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होते हैं, घटते हैं। तो जैसे जैसे हम किसी भी सोर्स से दूर जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा और पोटेंशियल भी क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। अब देखो मैंने तुम्हें स्टेप सिखाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो हम ड्रॉ करके भी देखते हैं। सबसे पहले हमने माना कि रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमने लिया, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, ये हमारा कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, दोनों ही हमारे पॉइंट चार्ज है सपोज करो, ठीक है। तो अगर हमने कोई पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, और हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज के देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो अराइज होती हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराइज होती हैं। एंड नेगेटिव में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आती हैं, ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +2 माइनस होती है, तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नेगेटिव में आती है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सोर्स को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करो, मतलब उनको बनाओ। एंड थर्ड थिंग क्या होगी कि हमें वो करना है, क्या हमें बनाना है अब इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कैसे बना सकते हो, आप सीधे से जो है इनको ट्रेस करो। देखो अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब एक सेम पॉइंट अगर मैं मानूं कि इस सोर्स चार्ज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं पोटेंशियल ले रही हूं, तो मैंने माना कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो इन द सेम मैनर यहां भी 2 वोल्ट होगा, 2 सेंटीमीटर पर यहां भी 2 वोल्ट होगा, यहां भी 2 वोल्ट होगा, यहां भी 2 वोल्ट होगा, यहां भी 2 वोल्ट होगा। बस हमें करना क्या है, सेम पोटेंशियल वाले जो पॉइंट्स है उनको हमें मिला देना है और हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बना दिया। तो इस तरीके से हमने अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। ये देखो, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। और इसी तरीके से हमने सेम पॉइंट वाले पोटेंशियल्स को दोबारा से मिला दिया, सेम पोटेंशियल वाले सरफेसेस को हमने दोबारा से भी मिला दिया। तो देखो इस तरीके से आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलेगा, और अगर वैसे 3D में देखोगे तो स्फीयर टाइप का मिलेगा। अगर 2D में बात करोगे तो कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसा दिखेगा, और 3D में कैसा दिखेगा, स्फीयर जैसा दिखेगा। तो ये होगा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेम बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको इसके लिए भी मिलेगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मतलब मिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल वाले सरफेसेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चों जैसे जैसे आप चार्ज के पास होगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास होंगे, क्योंकि डिस्टेंस कम होगी और वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे, डिस्टेंस बढ़ेगी और पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम देखने के लिए मिलेगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी आपको दूर दूर देखने के लिए मिलेंगे। तो बस ये चीज क्लियर हुई आपको कि कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुई? तो लाइक करो। चलो अब हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल, तो हमने माना कि फॉर एग्जांपल ये कोई शीट है, ये कोई शीट है बच्चों, और हम मानते हैं कि ये इस पे कोई चार्जेस हैं, ठीक है, ये प्लस चार्ज और दूसरी तरफ इसके माइनस चार्ज। तो ये जो शीट है इसको हमें 2D में, मतलब ये अभी ऐसे है तो हम इसको ऐसे अगर ड्रॉ करें, ऐसे ऐसे, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे निकलेंगी। रुको, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधी बनाती हूँ, तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे अराइज होंगी। ये अगर हम इसको 2D में देखते हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंट है? इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर चले,
हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर लें, यहाँ से 2 लें, यहाँ से 2 लें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ये जो पूरी शीट है इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे। और अगर तुम ऐसा सोचो तो ये बाहर की तरफ को अगर आ रहा है तो तुम्हें किस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने के लिए मिलेगा। एंड एट सेम पॉइंट पे जैसे जैसे तुम ड्रॉ करोगे वैसे वैसे तुम लोगों को इस तरीके का इक्विपोटेंशियल देखने के लिए मिलेगा। ये इस तरीके का हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो बच्चों देखने के लिए मिलेगा अगर फील्ड कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुमने क्या लिखा कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल प्लेन्स। मैंने तुम्हें बताया स्ट्रेट लाइन हमें दिखेंगी अगर हम 2D में देखेंगे, बट एक्चुअली में वो क्या होंगे, प्लेन्स होंगे 3D में अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर है। हमारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसे बन रहे हैं, ऐसे, समझ रहे हो। तो ऐसे हमारे जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं अगर फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है तब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इसे याद रखो, उसके नोट्स बनाओ। अब देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 चार्जेस हैं, प्लस और ये माइनस। तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनाते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस की तरफ को क्या होती है, चलती हैं। ये सबसे पहले हमने सोर्स चार्ज आइडेंटिफाई किए, फिर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गई, ये ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ड्रॉ हो रही है यही हमें हेल्प कर रही है टू ड्रॉ द क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम कैसे ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डेंसर कहाँ है, वो डेंसर इस साइड है, मतलब पास पास जब वो है तो वो डेंसर है, वो डेंसर है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये डायरेक्शन जरूर बनाना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रही है, ये प्लस से आउटवर्ड, ठीक है, और माइनस इनवर्ड, ये ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो दूर दूर होंगी, बट यहाँ पर क्या होंगी, डेंस होंगी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस की तरफ जाना चाहती है। ठीक है, तो अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक ही चीज पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए हमें सेम पोटेंशियल के सरफेसेस को क्या कर देना है, मिला देना है। तो देखो यहां पर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक डंबल टाइप का। देखो यहां पर तो पोटेंशियल पास पास है, ये देखो ये देखो, तुम्हें देखने के लिए मिला, तुम्हें को समझ में आया मैंने क्या किया। यहाँ पर इनकी ये बहुत पास पास है, ठीक है, बट यहाँ पर ये दूर दूर है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है, बट यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोजर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अब देखो अगर तुमने मान लो कोई प्लस चार्ज लिया और कोई प्लस चार्ज है, ये दोनों प्लस चार्ज है, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। दे डोंट वांट दैट कि वो एक दूसरे के पास आए। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्या कर रही है, देखो दूर हटा रही है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने के लिए मिल जाएंगी। ये थोड़ा सा सही से ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये सभी को पता होगा। तो हमने कुछ इस तरीके से इनको ड्रॉ किया, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने इनकी डायरेक्शन भी ड्रॉ की ऐसे, क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ स्ट्रॉन्ग है, सारी रेज पीछे जाने की कोशिश कर रही हैं, पीछे, और यहां से क्या हो रही है, रिपेल हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा बच्चों। कुछ और कलर लेना चाहिए, और कोई कलर,
ये देखो ये थोड़ा सा इधर पास है, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा पास है, और यहां भी इस साइड में पास और इस साइड में दूर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इस साइड में तो ये पास है, इस साइड में पास है और इस साइड में दूर। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ कर सकते हो। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ थोड़ा कम डिस्टेंस पर रखे हैं, तो सोर्स चार्जेस अगर प्लस चार्जेस हैं, सोर्स चार्जेस अगर माइनस चार्जेस है, तो भी आप सेम ही ड्रॉ करोगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना बस कॉमन सेंस यूज करोगे। और यहाँ पर क्या लिखा है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस आर ऑलवेज 90 डिग्री। देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया, एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गए फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट पर, तो वो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब उन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। और अगर वो एक पॉइंट पे कट करेंगे, मतलब वहां पर उनका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा अलग डिस्टेंस पर बनेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ये रीजन तुम लोगों को पता होना चाहिए, और इसको अपनी कॉपी में मेंशन जरूर करना अगर टीचर आपसे पूछते हैं तो। नाउ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है। तो सेम पोटेंशियल होता है, ऑल पोटेंशियल हैव at every point, same potential at every point, no work is done. Wow, it is very important. कोई काम नहीं करना पड़ता इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। अगर हम किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज पॉइंट पर ले जाते, देखो मैंने माना ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं किसी चार्ज को यहां से यहां पर ले जाना चाहती हूँ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज क्यू इंटू डेल्टा वी, delta W is Q into delta V. Delta V means what? Delta V means potential difference and delta W means work done, जो हम वर्क डन कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये कलर दिख रहा है। तो अभी हम क्या करें, अगर सेम पोटेंशियल है तो इसको मैं V2 माइनस V1 लिख सकती हूँ। अगर सेम पोटेंशियल है तो V2 माइनस V1 का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। और अगर सेम पोटेंशियल है तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन होगा Q इंटू 0, यानी कि जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या रहेगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूविंग अ चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस रिक्वायर्स नो वर्क बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। ये तुम याद रखना। नंबर 3, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी बराबर नहीं हो सकता। एंड क्लोजर सरफेस इंडिकेट स्ट्रॉन्गर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, जहां पर मैंने अभी भी तुमको ड्रॉ करके बताया था और ये समझाया भी था कि जहां पर वो पास पास है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर पास पास है वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां वो दूर दूर है वहां पर क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पॉइंट भी हमने नोट डाउन कर लिया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो सेम मीनिंग है, मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, और वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होता है, वो भी वीक होता जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए तो मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी, ये भी बताओ, कमेंट जरूर छोड़ा करो। और कैसी चल रही है तुम्हारी 12th की जर्नी, पढ़ाई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो या सिर्फ रट्टा ही मार रहे हो, ये भी मुझे बताओ। ठीक है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो शेयर करो। और बच्चों जब भी कोई कमेंट छोड़ते हो तो अपना नाम जरूर मेंशन करो, सो दैट आई कैन टेक योर नेम इन माय वीडियो। ठीक है, एंड इट विल क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।